केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11 का चैप्टर नंबर 1 है। तो उसमें जो कंटेंट्स हैं हम सिर्फ उतने कंटेंट्स नहीं पढ़ेंगे, उससे भी ज्यादा कंटेंट्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री में हम पूरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है एक एक करके जितने भी केमिस्ट्री के ब्रांच हैं एक एक करके उनको हम देखेंगे और थोड़ा थोड़ा बेसिक्स हम समझेंगे इनके। चलो, पहला जो मैंने लेक्चर बनाया था वो मैंने ब्रांच के ऊपर बनाया था। फिर कल वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया कि एटम कैसा होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। 10th में आपने पढ़ा था के शेल एल एम एन ओ पी, लेकिन कल मैंने आपको बताया 1s 2s 2p 3s 3p ये क्या होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है कल। तो आज जो है, आज मैं आपको इसी बेसिक केमिस्ट्री में आपको समझाना चाहूंगा पीरियोडिक टेबल, कि इसका पीरियोडिक स्केलेटन कैसा है, इसका बेसिक स्केलेटन कैसा है। कि पीरियोडिक टेबल हम जब बाजार में जाते हैं तो बाजार से बुक सेलर से हम पीरियोडिक टेबल खरीदते हैं 15 रुपए का, 15 या 20 रुपए का पीरियोडिक टेबल खरीदते हैं। फिर घर पे आके उसको हम टंगा देते हैं अपने बेडरूम में। फिर हर रोज हम देखते हैं कि 1 से 30 हम याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे हम याद करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा चीज बेसिक्स है जो पीरियोडिक टेबल बना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया एटम, क्या पढ़ाया, एटम। एटम में कुछ सबशेल्स है, कौन कौन सा है, एस पी डी एंड एफ। हालांकि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। किस में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर भी मैं यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री में पूरा इनऑर्गेनिक हो, एनालिटिकल हो, बायोकेमिस्ट्री हो, पूरा यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एस में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल जो है इसको फ्रेम किया है हमने ना। पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, इसमें 4 ब्लॉक्स हैं और चारों ब्लॉक्स का नाम क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था सबशेल्स का भी नाम क्या है, एस पी डी एफ। इसी के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स का भी नाम रखा गया है। कौन कौन सा, एस पी डी एफ। मैं थोड़ा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा, आप जरा नजर रखिए। देखो, पहला मैं बनाऊंगा एस ब्लॉक। क्या बनाऊंगा, एस ब्लॉक। नाउ टेल मी, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसीलिए एस ब्लॉक में देयर आर 2 ग्रुप्स। ये हो गया पहला ग्रुप, ओके। और ये मानता मैं यहां पे ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक का मानता हूं, ठीक, ओके। यहां पे हाइड्रोजन है, इसमें ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ भी मिलता है और अल्कली मेटल्स के साथ भी मिलता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, ओके। उसके बाद वेट अ सेकेंड, कंसिडरेशन में आया है, वेट, गौर करिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। एस ब्लॉक के बाद क्या है, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद है पी ब्लॉक। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो टेल मी, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे, फिर ऑब्वियसली 6 ग्रुप्स। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे मैं एक बनाता हूं, हो गए, these are 6 groups, ठीक, this is P block। बीच में जो आता है दैट इज डी ब्लॉक, दैट इज डी ब्लॉक।
नाउ डी ब्लॉक में, डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी के बेसिस पे इसमें कितने ग्रुप्स होंगे? 10 ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे मैं थोड़ा इसको बनाऊंगा एक और, लो बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेसिक स्केलेटन समझो, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं पीरियड टेबल के बारे में, सिर्फ आपको बेसिक स्केलेटन समझा रहा हूं। तो ये कौन सा हो गया? दिस इज एस ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। यहां पे हीलियम प्रेजेंट है, दिस ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इस ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, फिर ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 16 17, दिस इज कॉल्ड ग्रुप नंबर 18, या इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। ओके, उसके बाद इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज है। ये हो गया 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5 and 6D सीरीज। 3D 4D 5D 6D सीरीज। ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो एफ ब्लॉक, एफ में कितने जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं वो यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा। हियर इज प्रेजेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं रहा हूं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल का फ्रेमवर्क कैसा है। इट हैज 14 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। दिस इज नोन एज एफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। चलो यहां पे आपको समझ में आया होगा। तो देखो मैं यहां ऐसे दिखाता हूं, मैं ऐसे इनको लिखूंगा ग्रुप्स। मतलब ये कैसे हैं ग्रुप्स? ये मानो एक रस्सी है, रस्सी से ऐसे टंगे हुए 1 2 3 4 5, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ऐसा मत समझना ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है। दिस इज नॉट ए ग्रुप। ग्रुप क्या है? ये रस्सी से ऐसे टंगे हुए हैं, ठीक। और ये मानता मैं यहां से यहां ऐसे मैंने शेल्फ डाले हैं। क्या डाले हैं? शेल्फ। ये लगाया ऐसे, इसके ऊपर शेल्फ रखे हैं, यानी कि ये पहला शेल्फ, ये दूसरा शेल्फ, ये तीसरा शेल्फ। ये जो शेल्फ है दीज आर नोन एज पीरियड्स। इनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो एरो मैंने यहां की तरफ दिखाया इसका मतलब ये रस्सी है, इससे टंगे हुए ग्रुप्स हैं। ये जो मैंने ऐसा एरो दिखाया ये शेल्फ्स हैं, इससे ऐसे पीरियड्स लगे हुए हैं, या इनको बोलते हैं सीरीज। नोन एज सीरीज। याद रखना जहां से डी ब्लॉक चालू होता है, जहां से डी ब्लॉक चालू होता है सीरीज में, उस सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज, यहां 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका कैस नंबरिंग करूंगा, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबरिंग, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबरिंग, तो इसको बोलते हैं 1A, इसको बोलते हैं 2A, बराबर, इसको बोलते हैं 3A 4A। तो वो वहां पे आपको करना पड़ेगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबरिंग। अब उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, हम सीधा एक देखेंगे थोड़ा सा नाम क्या है। चलो ग्रुप नंबर 1 जो है, दिस इज ग्रुप नंबर 1, ठीक। हाइड्रोजन, हाँ इसमें क्या है? ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप है, यानी कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रिपीडियम सीजियम फ्रांसियम। इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाफ राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, ठीक। फिर यहां पे ऐसा बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टेलियम, यहां पे मुझे उतना ज्यादा जाना नहीं है। ये क्या है? दीज आर व्हाट? नोबल गैसेस, हीलियम नियॉन
आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, सॉरी रेडॉन एंड जेनॉन। उसके बाद यहां पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब उधर मेरे को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फैमिलीज है, इनके क्या क्या ग्रुप्स हैं। अब मुझे याद रखने की जरूरत क्या है, दिस इज लैंथेनाइड सीरीज, दिस इज एक्टिनाइड सीरीज। इनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स। इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स या इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, दोनों में से आपको जो याद रखना है, बराबर, ठीक है। यहां पे यूरेनियम है, देयर इज यूरेनियम, एटॉमिक नंबर इज 92, बराबर। यूरेनियम के बाद जो भी एटॉमिक नंबर 93, 94, 95, 96 जो भी है, ठीक, उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक सीरीज, ट्रांस यूरेनिक सीरीज। इट मींस एटॉमिक नंबर कहां से, 92 के बाद वाले जो है वो यूरेनियम से ही हमने उनको बनाया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक सीरीज। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 इसका नाम है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अब किसी ने पूछा अल्कली का मतलब क्या है, अल्कली ये एक अरबिक वर्ड है, अल्कली मतलब अल्कली वो होता है, it is just like a base, it is just like a basic metal which is strictly soluble in water। base या basic metals strictly soluble in water। बस ऊपर ऊपर का पढ़ा रहा हूं मैं पीरियड टेबल में, और कुछ नहीं बता रहा हूं। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 जो है, these are called alkaline earth metals, alkaline earth metals। they are just like a little bit like alkali, but they have limited solubility in water। इनकी वाटर में लिमिटेड solubility है। ये हो गया एस ब्लॉक के जो 2 ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप का नाम क्या है, अल्कली मेटल्स, दूसरी ग्रुप का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलो अब मैं यहां पे बढ़ता हूं पी ब्लॉक पे, ठीक। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों को, सॉरी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एंड डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। देखो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जो बीच में होता है, ये बीच में किसमें, एस और पी के बीच में है। इट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी इन बिटवीन होगा, किसके बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। ओके, आगे बढ़ता हूं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली, या इसको बोलते हैं ट्राइल्स, दूसरा नाम ट्राइल्स, बोरॉन फैमिली या ट्राइल्स। ट्राइल इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज उनका वैलेंसी क्या होता है, 3। या इसका सबसे बेस्ट जो नेम है, एक और नाम है, दीज आर नोन एज आइकोसाजेंस, आइकोसाजेंस। क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिकल, ट्राइक्लिनिकल, ऐसा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको, आइकोसाहेड्रल। वो आपने टेट्राहेड्रल तो नाम सुना ही होगा, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होता है, ऐसे आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सो बोरॉन फैमिली के जो क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर क्या है, आइकोसाहेड्रल, देयरफॉर इनको बोलते हैं आइकोसाजेंस। नाम आप नोट कर लो। आफ्टर दैट मैं जाऊंगा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली इज नोन एज, एक तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली इसको बोलते हैं, या इनको बोलते हैं टेट्रील्स। दिस आर आल्सो नोन एज टेट्रील्स। टेट्रील्स का मतलब दे हैव 4 वैलेंस, इनका वैलेंसी क्या होता है, 4।
या इनका जो बेस्ट नेम है, दिस आर कॉल्ड क्रिस्टलोजेंस। क्रिस्टलोजेंस। क्रिस्टलोजेंस इनको इसलिए बोलते हैं, आपने कार्बन डायमंड देखा होगा, डायमंड इज अ गुड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसीलिए कार्बन फैमिली को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोजेंस। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली को बोलते ही बोलते हैं, दूसरा नाम इनको बोलते हैं निकोजेंस, PNICOGENS, निकोजेंस, या इनको बोलते हैं निकोनाइट्स, PNICONIDES, निकोनाइट्स। यहां मैं बताऊंगा जरा आपको कि निकोजेन इसका मतलब क्या है। PNICOGEN, निकोजेन। निको का मतलब है सफोकेशन, जेन का मतलब है प्रोड्यूसिंग। यानी कि अगर हमने इनको इनहेल किया, क्या किया, इनहेल, दे विल प्रोड्यूस सफोकेशन, हमको यहां पे दम घुट जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने नाइट्रोजन फैमिली में से कोई भी हमने इसको सफोकेट किया, यानी कि निकोलाइट्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली इज नोन एज चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। यहां पे फिर से समझाता है आपको, चाल्को निकला चाल्कोस, चाल्कोजेंस। चाल्को का मतलब है ओर, जेन का मतलब है प्रोड्यूसिंग, ओर प्रोड्यूसिंग। 10th में हमने देखा कैसे हम एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से Al2O3 2 टाइम्स वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज बॉक्साइट, है कि नहीं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है, दिस इज ओर। और बॉक्साइट ओर में ज्यादातर एल्यूमिनियम के साथ क्या चीज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ओर फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि वो मेटल्स के साथ ज्यादा मिलते हैं, उनका एक ऑक्साइड बना लेते हैं। ऐसे इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये बहुत सारे एलिमेंट्स आप मेरे को याद आ रहे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन का जरा बताइए करण सर। नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, हाँ भूल गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें सेलेनियम, जर्मेनियम, टिन लेड। ठीक है, फिर बाद में इसमें जो निमोनिक्स है वो आपको बता दिया जाएगा याद रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं बेसिक स्केलेटन पढ़ा रहा हूं, इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं चाल्कोजेंस, ये जो फैमिली है इसको बोलते हैं हेलोजेंस, हेलोजेंस। नाउ हेलो निकला है हेलोस, जेन का मतलब है प्रोड्यूसिंग, हेलोस का मतलब है सॉल्ट, हेलोस का मतलब क्या है, सॉल्ट, जेन का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग। सो halogens, these are the elements which lie in the 17th group of periodic table, and what they are doing, वो क्या बनाते हैं, salt बनाते हैं। So इनको बोलते हैं salt forming halogens। उसके बाद लास्ट वाला जो ग्रुप है, जो मेंडलीव पीरियड टेबल जो आया था तब तक प्रेजेंट नहीं था, उसके बाद ये जो ग्रुप 18 है जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, these are known as noble gases। क्या बोलते हैं इनको, नोबल गैसेस, या इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, these are also known as inert gases। ओके, इनको नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। हम कभी कभार बोलते थे नोबल गैसेस का रिएक्टिविटी नहीं होता है, बट होता है, क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि जिनॉन बनाता है HCF4 which is a T-shaped complex, HCF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको समझा दूंगा। चलो एक और नजर मारते हैं, पूरा मैं एक और बार समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं 3D सीरीज में लिखूंगा, 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, बराबर। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया पीरियड टेबल। तो पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये किसके बेसिस पे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली एंड
कौन सा फैमिली? नोबल गैसेस. बोरॉन फैमिली आर आल्सो नोन एज आइकोसाजेंस because they have icosahedral structure. Carbon family is also known as crystallogens because they have कौन सा structure? हाँ, crystalline structure. Nitrogen have these are also known as nicogens या niconites क्योंकि अगर हमको suffocation inhale करेंगे तो उनसे suffocation होता है. ऑक्सीजन को बोलते हैं chalcogens यानी कि ore forming. इनको बोलते हैं हेलोजेंस यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग क्योंकि सॉल्ट हमेशा हम देखते हैं NaCl, NaF, NaI, NaBr तो ये ज्यादातर सॉल्ट्स बनाते हैं और इनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस व्हिच आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस. ठीक है, या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है किसका? पीरियड टेबल का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. उसके बाद ये लेक्चर में बंद कर दूंगा, फिर नया बेसिक्स हम चालू कर देते हैं. चलो यहां पे मैं आपको बताऊंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर इन पीरियोडिक टेबल. IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर above या above 100 नंबर एलिमेंट्स या 99 के बाद जो भी है उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक को बोलते हैं मिथ, दो को बोलते हैं इथ, तीन को बोलते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे नॉमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे जीरो को बोलते हैं नील. जीरो को क्या बोलते हैं? नील. वन को बोलते हैं अन. ओके. टू को बोलते हैं बाई. थ्री को बोलते हैं ट्राई. चार को बोलते हैं क्वाड. वहां पे टेट्रा बोलते हैं या ब्यूट बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं क्वाड. देखो याद रखना. पांच को बोलते हैं पेंट. सिक्स को बोलते हैं हेक्स, ये थोड़ा सेम है. सेवन को ऑर्गेनिक में बोलते हैं सेप्ट, सॉरी हेप्ट, यहां पे बोलते हैं सेप्ट. ओके. एट को बोलते हैं ऑक्ट. नाइन को बोलते हैं इन, ENN. 10 यहां पे होता नहीं है. यहां पे 0 to 9 होता है. 10 बनेगा 1 और ये मिला के. अब फॉर एग्जांपल 100 जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल x कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 100. इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो 1 का आएगा अन, 0 का नील, एक बार 0 नील, दूसरे बार 0 नील, अन नील नील, और लास्ट में लगाते हैं IUM, अन नील नीलियम. यानी कि 100 का नाम क्या होगा? अन नील नीलियम. फिर उसके बाद 101, इसका नाम बताओ क्या होगा? देखो 1 इज अन, 0 इज नील, 1 इज अन, यानी कि अन नील अनियम, अनिल अनियम. तो ऐसे हम यहां पे नाम देते हैं पीरियड टेबल में एलिमेंट्स के. अब वो एटॉमिक नंबर 99 कौन सा मेरे पास है? चलो इसका नाम बताओ क्या होगा? 1 2 3, इसका नाम क्या होगा? देखो 1 इज अन, 2 इज बाई, 3 इज ट्राइयम, अन बाई ट्राइयम, अन बाई ट्राइयम. इसका नाम क्या होगा बताओ? फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 4 3, 1 4 3 क्या है? अन, 4 इज कॉर्ड, अन कॉर्ड, 3 इज ट्राइयम, अन कॉर्ड ट्राइयम इसका नाम होगा. तो यहां से आपको लास्ट में सिर्फ IUM लगाना है. तो आप किसी भी एलिमेंट का नाम दे सकते हो IUPAC में. और ये भी आपको बताना चाहूंगा, 10th में आपने पढ़ा है कि मेंडलीव का जो पीरियड टेबल था उसमें कुछ खाली जगह थे. जैसे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन था, वहां पे कुछ जगह खाली थी. उन्होंने जगह इसलिए खाली रखा था क्योंकि डे बाय डे नए नए एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स वो डिस्कवर होते जा रहे हैं और उनका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियडिसिटी देखा जाता है और वो कहां पे फिट होंगे और पीरियड टेबल में उनको डाला जाता है. इसलिए
पीरियड टेबल में अभी तक बहुत सारे एलिमेंट्स डेवलप हो चुके हैं। पहले सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, उसके बाद आज बहुत 100 के ऊपर भी चले गए एलिमेंट्स। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, हम बोलेंगे पीरियड टेबल में 100 के ऊपर एलिमेंट्स हैं और अभी उन पे रिसर्च हो रही है, अभी इसमें एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो एक जमाना ऐसा भी आ सकता है पीरियड टेबल में 1000 के ऊपर भी एलिमेंट जा सकते हैं। ओके, उनका नाम कैसा है, नाम कैसा रखना है, वो साइंटिस्ट खुद देख रहे, नामकरण करते हैं वो एलिमेंट्स का, वो देखते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज और किस ब्लॉक में डालना है, कहां पे उनका प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है वहां पे डालते हैं। जैसे हम घर पे क्या करते हैं, जब हमको खाना बनाना होता है तो मुझे बताओ, हम मसाला डब्बा अलग अलग रखते हैं, मिर्ची का अलग, नमक का अलग, उसका अलग, ये चिकन मसाला अलग, मटन मसाला अलग, वो मसाला अलग, ठीक है। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हमको कुछ बनाना होता है, सब्जी बनाना होता है, तब जाके हम नमक का डब्बा लेंगे और नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, बराबर। लेकिन अगर हम एक साथ रखेंगे सबको, नमक, मटन मसाला, चिकन मसाला, मिर्ची एक डब्बे में रखेंगे, क्या पॉसिबल है क्या कि हम जब खाना बनाना होगा तब जाके हम उसमें से निकालेंगे तो बराबर ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये जो पीरियड टेबल है, दिस इज जस्ट लाइक मसाला डब्बा, अलग अलग मसाले के डब्बे। और जरूरत पड़ने पे हमको किस एलिमेंट को स्टडी करना है वो हम देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर रहा पीरियड टेबल के बारे में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो फिर से आप जंप करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में वापस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वापस किधर, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो वो भी बेसिक कांसेप्ट में ही आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।